हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं सियाराम चौधरी और आप देख रहे हो लर्निंग विथ बेस्ट चैनल, जहां मिलता है आपको एक अच्छा स्टडी प्लान। आज हम पूरा आपको, अगर आप रेलवे तैयारी को लेकर के या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के बिल्कुल सीरियस है, तो मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट प्लान लेके आया हूं, जहां आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैथ सीखने वाले हैं। यहाँ हम सीखेंगे बेसिक अप्रोच, प्लस उसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं, जिससे कि आप अपने कंपटीशन में और अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इसके लिए लेके आया हूँ मैं स्पेशल मैथ, जहाँ आपको बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह मैथ पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ और हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और रेलवे की तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस हो, तो आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको मिलने वाला है एक शानदार प्लान, जिससे कि आप अपने मैथ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से मजबूत कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लेवल पे ले जा सकते हो। मैं आपको एक इतना बेस्ट प्लान बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा कि आप खुद देखोगे तो आपको इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि वास्तव में है दम। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, रेलवे स्पेशल जो कि पावरफुल मैथ, इतना ज़बरदस्त प्लान किया जा रहा है आपके लिए, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए है। 02 हीरो मैथ प्लान है, सिलेक्शन कन्फर्म है। ऐसा हम प्लान तैयार कर रहे हैं जहां से पढ़ोगे तो सिलेक्शन कन्फर्म होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं। तो देखिए, इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है और इसकी क्लासें कल से स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च कर रहा हूं। ऐसा बैच आपको कंपटीशन के अंदर सिर्फ पेड क्लास के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ऐसा हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, पावरफुल मैथ ऑल कंपटीशन एग्जाम। मैथ का अपन ने किस तरीके से प्लान तैयार किया गया है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक को स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स को अपने को कवर करना है जहां से अपना बेस मजबूत होगा, जिस बेस के दम पे आप मैथ को आगे कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा बेस को मजबूत करना, यानी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पहले इसकी पूरी थ्योरी करवाऊंगा, इसका बेसिक समझाऊंगा। उसके बाद में नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज। जब ये हमारे पास चार टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ये चार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम इनका करने वाले हैं रिवीजन और फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। फर्स्ट हमने गोल डिसाइड क्या किया है। आप देखो, छोटे छोटे अगर लक्ष्य लेके चलोगे ना, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर आप एक दिन में चाहो कि एक दिन में आपको सब कुछ अचीव हो जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। छोटे छोटे अपने टारगेट डिसाइड करो और उन टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करो। एक समय ऐसा आएगा जब आप उन सभी टारगेट्स को प्राप्त कर लोगे, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, जिससे आप ये कह सकते हो कि हाँ, अब मैं कंपटीशन में फाइट कर सकता हूँ। अब आप मैदान में उतर सकते हो। मैदान में उतरने से पहले आपकी पूरी रणनीति होनी चाहिए कि किस तरीके से आप, क्या प्लान है आपका। वही प्लान हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली 2026 की एग्जाम को लेकर के आप सीरियस हो। जैसे कि रेलवे एनटीपीसी 2026 हो गया, रेलवे ग्रुप डी 2026 हो गया, एएलपी हो गया, और एक और बता देता हूँ मैं, राजस्थान की कौन सी एग्जाम है, एलडीसी एग्जाम है, जिसके अंदर आपको अर्थमेटिक्स से ज़्यादा एडवांस लेवल को देखने को मिलेगा। वो भी इसमें कवर होगा। मैं यहाँ आपको बिल्कुल थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा बैच तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ऐसा बैच लॉन्च कर रहा हूँ जो कि आपको एक बिल्कुल पेड कोर्स के अंदर मिलता है। बिल्कुल थ्योरी से पढ़ाते हुए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो पहला हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज। इन चार टॉपिक से हमारा क्या होगा, क्योंकि देखो, अगर नंबर सिस्टम हो गया ना तो आपका दिमाग दौड़ने लग जाएगा। एलसीएम, एचसीएफ पे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, यहाँ से आपका बेस मजबूत होगा। बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद में हमारा जो गोल है वो क्या है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। मैंने पिछला जो वीडियो रिकॉर्ड किया था आपके लिए उसके अंदर यही बताया था कि एग्जामिनर वर्तमान में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्लान कर रहा है एग्जामिनर, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब मैंने उस क्लास के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई थी। वर्तमान में आप सभी एग्जाम्स का जो ट्रेंड देखोगे तो वो क्या चल रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अभी आप लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल हो गया, अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो गया, ग्रुप डी से संबंधित हो गया, टेक्नीशियल हो गया, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एक्सेट्रा जो भी आपने एग्जाम देखी होगी, सभी एग्जाम का एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है और वो है कैलकुलेशन। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा, अगर ये चैप्टर आप करते हो तो फर्स्ट गोल रहेगा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना। फर्स्ट गोल मैंने आपको समझा दिया, क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर सिस्टम करेंगे बिल्कुल थ्योरी के साथ, फिर वो कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए नंबर सिस्टम से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ, फिर सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, और उसके बाद में फिर इन सब का एक बार रिवीजन करेंगे हम। अगला सेकंड गोल हमारे पास क्या रहने वाला है, अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना। अंक गणित होती है ना, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो और एवरेज, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये अर्थमेटिक मजबूत हो जाएगी, यहाँ से आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसका क्या गोल रहेगा हमारे पास, इसका टारगेट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस फॉर्मूले याद करना। बिल्कुल इनसे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, वही सेकंड गोल हमने बनाया है, जिसके अंदर फर्स्ट में तो हमने क्या लिया है, बेसिक को मजबूत करना, और सेकंड में हम क्या ले रहे हैं, अर्थमेटिक को। थर्ड टारगेट आपके लिए क्या लिया गया है, टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उनमें टॉपिक शामिल होते हैं, कौन कौन से चैप्टर उठाए गए हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप वाले, जैसे एक पाइप ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में खाली कर देता है, वो वाले क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा वाले क्वेश्चन। और ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमने क्या किया, बेसिक को कंप्लीट किया है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया है। सेकंड टारगेट हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक के लिए। और थर्ड है वो टाइम बेस्ड टॉपिक उठा रहे हैं। इसका गोल क्या रहेगा, क्वेश्चन अप्रोच फास्ट। क्वेश्चन अप्रोच को किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हो वो हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा आपके लिए एडवांस मैथ। एडवांस मैथ देखो, रेलवे की बात मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे हो तो रेलवे के जैसे आप एनटीपीसी ले लो, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएट, और आरपीएफ ले लो, एसआई ले लो, और ग्रुप डी ले लो। उनके अंदर आप देखते हो तो अर्थमेटिक का अधिक इम्पोर्टेंस रहता है, किसकी तुलना में, एडवांस की तुलना में। लेकिन यदि आप राजस्थान एलडीसी से संबंधित आप कोर्स देख रहे हो तो राजस्थान एलडीसी के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। एडवांस मैथ उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जिस बच्चे ने ये एडवांस मैथ पढ़ ली ना, वो मान लो कि कवर कर लेगा, क्योंकि अर्थमेटिक तो लगभग हर स्टूडेंट की कवर रहती है, लेकिन बच्चा जहाँ से नंबर काटता है, जहाँ से माइनस मार्किंग होती है, वो हो गया एडवांस। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि मैं ये भी लेके आया हूँ और हम दोनों मिलकर के इस टॉपिक के ऊपर वार करने वाले हैं, जो कि एडवांस मैथ होगी। जिनसे बच्चों को सख्त नफरत है, जिनसे बच्चों को डर लगता है, जो कि हाँ बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। आपके मतलब एडवांस मैथ तो ऐसी हो जाएगी कि फिंगर्स पर याद रहेगी कि सर 2D में कौन कौन सी डायमेंशन लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होता है, 3D यानी 3 डायमेंशन है, उनमें हम कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, क्या किस तरीके से हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सब आपको बनाना सिखाएंगे हम। फॉर्मूले हैं जो सब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। तो फोर्थ हमारा टारगेट रहेगा क्या, एडवांस मैथ प्लस प्रैक्टिस। एडवांस मैथ देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसकी, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एलजेब्रा, फिर लाइन इक्वेशन, रैखिक समीकरण जिसे बोलते हैं ना, रैखिक समीकरण, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन,
डेटा इंटरप्रेटेशन, जैसे आपको वो दे देगा, सर्किल दे देगा, एक वर्त दे देगा और उसके अंदर पूछेगा कि 360 डिग्री का है, तो किस तरीके से आप इनको बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। अगला देखेंगे मिक्स्ड PYQ। ये पूरा होने के बाद में हम PYQ लगाएंगे और ये जब पूरा कंप्लीट अपना सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में लेंगे हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कंप्लीट होने के बाद फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे और वीक जो टॉपिक रहेगा आप मुझे बताना कि कौन सा वीक आपको टॉपिक लग रहा है, या मुझे ये लगेगा कि हाँ बच्चों को इस टॉपिक से संबंधित डाउट हो रहा है तो मैं वो दोबारा से टॉपिक आपका रिवीजन करूँगा। उसके बाद में हम फाइनल मॉक लगाएंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस में आपके नंबर कट रहे हैं, नंबर कहाँ कम हो रहे हैं आपके, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं देखोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। आप अपनी गलतियों से देखो कि मेरे कहाँ नंबर कट रहे हैं, उनको लिखो एक कागज़ में और वो आप कमेंट करो कि सर यहाँ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको डायरेक्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और आपको यदि कोई डाउट रहता है तो हमें बताइए, क्योंकि हमें लाइव सेशन लेंगे जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे और बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में आगे नहीं बढ़ सकते। एग्ज़ाम में आपके नंबर कटते जाएंगे। तो आप बेझिझक अपने जो भी डाउट हो वो डाउट बताना, ताकि अपन डाउट सेशन लेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे उनसे संबंधित अपन दोबारा एक क्लास ले लेंगे जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फाइनल मॉक टेस्ट के बाद में हमारा गोल क्या रहेगा, आपकी एक्यूरेसी है वो कितनी होनी चाहिए, 90%। ये टारगेट करना है आपको कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% तक जानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। एग्जाम में पेपर करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पेपर करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट यह है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। पूरा प्लान मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, सिर्फ आपको आवश्यकता है लगातार डेडिकेशन के साथ रुके रहना। फुल डेडिकेशन के साथ यदि आप यहाँ जुड़े रहते हो चैनल पे, तो मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज आपकी जो मैथ है उससे बेटर मैथ आपको, ये जब अपना पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा तब आपको उससे बेटर मैथ मिलने वाली है। इतनी स्ट्रोंग आपकी मैथ हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि आप एक दिन यदि मेहनत करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन यदि आप लगातार मेहनत करते हो तो आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा जिसके आप हकदार हो और आप दावे से कह सकते हो कि हाँ अब मुझे ये सीट मिल जाएगी। आप उस सीट के दावेदार बन जाओगे यदि आपने अपने ऊपर थोड़ा टाइम दे दिया, क्योंकि सही कहा है किसी ने, यदि आज आप वक्त को वक्त देते हो तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जो कि आपका वक्त बदल देगा। आपको अपना वक्त बदलने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो अपने आप को खुद को वक्त देना है, खुद को टाइम देना है। आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हो, अपने टारगेट्स के लिए जग रहे हो। आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हो तो अपने टारगेट के लिए पढ़ रहे हो, और आपका टारगेट तभी पूरा होगा जब आप बिल्कुल मैप से उतरोगे प्लान के अंदर, कि अपना पूरा रोड मैप आपको तैयार होना चाहिए कि मैं किस तरीके से तैयारी करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये टॉपिक पढ़ लिया कल वो टॉपिक पढ़ लिया, फिक्स पता ही नहीं है, जो किताब आ गई हाथ में वही पढ़ रहे हो, वही टॉपिक उठा रहे हो। आपके पास सबसे पहले एक पूरा प्लान होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अलग लेवल पे ले जाओ। आपको पहले पता ही नहीं है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो कोई पता नहीं है। अंधेरे में तीर नहीं मारना है आपको अपने लक्ष्य के ऊपर फिक्स एक टारगेट करना है और उसी लक्ष्य के प्रति आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको ये चीज़ें मेरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो यहाँ लगातार जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिल्कुल यही प्लान के साथ साथ क्लास प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरा एक रोड मैप मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है और इसकी क्लासें आपको कल से रेगुलर मिलने शुरू हो जाएगी। जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ बिल्कुल थ्योरी के साथ करवाऊंगा। शर्त एक है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो आपको नोट करते हुए चलना है। अपने खुद के नोट्स तैयार करने हैं, आपको अपने खुद के हाथ से नोट्स तैयार करते हुए चलने हैं, क्योंकि खुद से लिखी हुई चीज़ें बेस्ट होती है। आपको यदि मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उससे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने खुद से हाथ से नोट तैयार करते हुए चलो। जितना आप अपने हाथ से तैयारी करोगे, हाथ से प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ तक की तैयारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।